अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है स्टार्ट कर रहे हैं उर्दू गुलदस्ता का। ये आज 6 चैप्टर होगा हम लोगों का। ठीक है, 6 है ये। 3 सवाल। ठीक है, ये लोग कहानी का नाम क्या है? 3 सवाल। और इससे पहले हम लोगों ने 6, 7, 8 की जो है एनसीईआरटी की अपनी ज़ुबान जो है पूरा कंप्लीट किया है और वो आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग मिल जाएगा। तो ये कहानी जो है अभी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, इसके जो है अल्फाज मायने नहीं है, इस वजह से हम डायरेक्ट कहानी की तरफ पढ़ना चालू करेंगे। मगध के करीब एक गांव में एक रहती थी। ठीक है, एक औरत रहती थी। कहाँ? मगध में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसका शौहर जो है वो मर चुका था। उसके एक लड़का था। वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहती थी। इसकी ख्वाहिश क्या थी कि वो पढ़ लिख कर क्या करे? बड़ा आदमी बने। इसीलिए उसने अपने लड़के को एक मदरसे में दाखिल कर दिया था। यानी कि वो एक बेवा खातून जो थी, जिसका आदमी यानी कि नहीं था, है ना, वो उसका एक बच्चा था, एक लड़का, वो क्या कर चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने क्या किया? मदरसे में दाखिल कर दिया उसको। अब लड़के जो है बहुत मेहनती था लड़का, वो बहुत ही जल्द क्या हुआ? पढ़ने लगा। अब उसका दिल जो है मदरसे में खूब लगता और वो अपना सारा वक्त किस में निकालता? पढ़ाई में निकालता था। यानी हर वक्त वो कैसे पाया जाता? पढ़ते हुए ही पाया जाता। अब एक रात लड़के ने ख्वाब देखा क्या? कि उसकी शादी जो है मगध की राजकुमारी के साथ हो गई है। ठीक है, अभी वो लड़का छोटा ही है, लेकिन जो है उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन जो है उसको क्या सपना आ रहा है कि मगध की जो राजकुमारी है ना, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। अब आँख खुली तो वो बहुत बड़ा वो बड़ा खुश हुआ, है ना? कोई भी खुश हो जाएगा, है ना, कि उसकी शादी किससे हो रही है? राजकुमारी से हो रही है। उसे बहुत हँसी आई, लेकिन फ़ौरन ही उसे ख़्याल हुआ कि ये कैसे हो सकता है ना? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक गरीब घर का बेटा है ना? वो कहीं का राजा तो है नहीं कि उसको राजकुमारी मिलेगी। कहाँ वो और कहाँ मगध की राजकुमारी? यही सोचकर वो हँसने के बाद चुप हो जाता है। ये सोचकर उसे बहुत रोना आया और वो फूट-फूट कर रोने लगा, है ना? कुछ उसने सोचा होगा कि भई वो मतलब उस लायक नहीं, उस काबिल नहीं है ना? तो वो रोने लगा। अब उसकी माँ ने जब ये हालत देखी तो उसने पूछा उसकी माँ ने कि बेटा क्या बात है? कैसी तबीयत है? अभी तो तू हँस रहा था और अब रो रहा है। यानी कि अभी-अभी तो तू सो के उठा है और अभी हँस रहा था और अब तू जो है रोना स्टार्ट कर दिया। अब लड़के ने क्या जवाब ना दिया, है ना? लड़के ने कुछ नहीं बोला कि वो क्यों रो रहा है करके, वो चुपचाप कहाँ चला गया? मदरसा चला जाता है। अब मदरसे में भी उसका दिल जो है नहीं लगता है, यही अपने ख्वाब के बारे में सोच-सोच के रहता है। पढ़ते-पढ़ते जब उसे अपने ख्वाब का ख़्याल आया, तो वो पहले हँसा और फिर रोने लगा। यानी वहाँ मदरसे में भी जब उसको याद आता है वो अपना सपना, तो वहाँ पर भी वो पहले हँसता है और फिर रोने लगता है। अब उसके गुरु ने जो है रोने और हँसने की जो है वजह पूछी, है ना? जो उसको पढ़ा रहा है मदरसे में, उसने पूछा कि भई क्या क्यों पहले तुम हँसे फिर उसके बाद रो रहे हो, है ना? क्या बात है? इस बात पर गुरु को जो है बहुत गुस्सा आया और इन्होंने जो है उसको क्या करी? सज़ा दी, क्योंकि वो कुछ बोला नहीं। उसके पूछने के बाद कुछ नहीं बोला, है ना? तो कोई भी उस्ताद को गुस्सा आ जाता है कि भई रो रहा है, हँस रहा है, लेकिन बता नहीं रहा तो उसको गुस्सा आया। उसने क्या करी? सज़ा दे दी। अब वो जब घर लौटा तो उसकी माँ ने क्या की? उसकी बहुत बुरी हालत देखी, है ना? यानी कि जो सज़ा दी थी उसने बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी होगी। उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो फ़ौरन जो है रोती-पीटती कहाँ गई? राजा के पास चली गई। ठीक है? अब राजा ने क्या किया? गुरु को बुलाया और सज़ा देने की वजह पूछी, है ना? कि तुमने इसको सज़ा क्यों दी? अब गुरु ने क्या कहा कि हुज़ूर जब मैं सब लड़कों को पढ़ा रहा था, है ना? तो उस वक़्त ये पहले तो हँसा और फिर क्या हुआ? रोने लगा। मैंने इससे जो है इसके हँसने और रोने की वजह पूछी, तो इसने कोई जवाब ना दिया। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने क्या करा? सज़ा दे दिया। ठीक है? वो अपनी बात बताता है कि सज़ा उसको क्यों दिया उसके गुरु ने। अब राजा ने लड़के से जो है उसके रोने और हँसने की वजह पूछी। अब राजा ने भी पूछा कि तुम क्यों हँस रहे थे और उस वक़्त और क्यों रो रहे थे? अब लड़के ने राजा को भी कोई जवाब नहीं दिया, है ना? कि वो क्या ही बोलता कि मतलब उसने ऐसे-ऐसे सपना देखा है ना? तो उसने कुछ नहीं बोला। अब राजा को भी गुस्सा आ गया इस बात पर कि भाई मैं इतना बड़ा राजा, है ना? तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। चल मैं तुझे क्या करता हूँ जेल में बंद करने का उसको हुक्म दे दिया। अब लड़के की माँ जो है राजा के सामने बहुत रोई, मगर राजा ने क्या किया? उसको बाहर नहीं निकाला। अब उसको जेल हो गई, है ना? अब जो है उसको बाहर नहीं निकाल रहा, उसके रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद। अब इसी तरह जो है कुछ दिन गुज़र गए। एक दिन बाज़ार में जो है कुछ ऐलान हो रहा था। लड़का भी जेल की कोठरी से जो है खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ। इसने सुना कि राजा के पास क्या है? 3 लकड़ियाँ हैं, जो कोई उसे ये बता दे कि इसमें से कौन-सी लकड़ी जो है सिरे की है। यानी कि ऐलान हो रहा था कि राजा के पास जो है 3 लकड़ियाँ हैं और मतलब सवाल था कि कुछ सवाल था उसको सॉल्व करना था। जैसे कि 3 लकड़ी है तो उसको बताना था कि इनमें से कौन-सी लकड़ी जो है वो सिरे की है और कौन-सी जो है बीच की और कौन-सी नीचे की। तो राजा ने उसे 1000 अशरफिया देगा। यानी एक बड़ी-सी लकड़ी है, बड़ी लकड़ी नहीं है, यानी कि पीसेज़ में है, 3 पीसेज़ में है और कौन-सी लकड़ी जो है वो, है ना, सिरे की है और कौन-सी लकड़ी जो है बीच की है और कौन-सी नीचे की है, यानी कौन सबसे ऊपर का है, एक पेड़ है जैसे, तो कौन सबसे ऊपर की लकड़ी, कौन बीच की और कौन-सी नीचे की, ये पूछता है। अब जो इसका सही जवाब देगा वो क्या करेगा? उसको 1000 अशरफी मिलेगी, राजा देगा। अब लड़के ने जब ये सुना तो बहुत ज़ोर से हँसने लगा। अब उधर से एक बुढ़िया गुज़र रही थी, उसने पूछा, "बेटा तू हँस क्यों रहा है?" है ना? अब लड़के ने क्या कहा, "अम्मा ये ऐलान सुन रही हो? ये कोई मुश्किल बात है? ये तो मैं ही बता सकता हूँ।" है ना? क्या बोलती है? बोलता है लड़का हँसने के बाद कि इतना इतना आसान सवाल क्यों पूछ रही है? तो मैं भी बता सकता हूँ, इतना मतलब मैं छोटा हूँ उसके बावजूद ये काम मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से। अब लड़के ने कहा बुढ़िया जो है बहुत खुश हुई, है ना? उसने कहा कि बेटा तू क्या कर मुझे बता दे, मैं तुझे क्या करूँगी? दुआ दूँगी। और लड़के ने कहा अच्छा अम्मा तुम जाकर क्या करो, पानी के हौज़ में बारी-बारी इन तीनों लकड़ियों को डालना। पानी का हौज़ है बड़ा-सा,
जिसमें बहुत सारा पानी हो, है ना। पहले ऐसे बना दिया जाता था हौज़, जिसमें सीमेंट वगैरह से, ईंटें वगैरह से जोड़ के जो है पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था। तो उसमें क्या करना, इन तीनों लकड़ियों को बारी-बारी डालना, एक-एक करके डालना, और जो लकड़ी जो है एकदम से पानी बैठने लगे, है ना, पानी में बैठने लगे, वो क्या है, सिरे की होगी। यानी जो पानी में जाके ही नीचे बैठ जाए वो क्या होगा, सबसे ऊपर का होगा। और जो थोड़ी तैर कर फिर नीचे की तरफ जाए, यानी थोड़ा-सा वो पानी पे तैरे और फिर नीचे जाए, वो बीच की होगी। और जो तैरती रहे वो सबसे नीचे की रहेगी, है ना। जो सबसे ऊपर तैरते रहेगी पानी में वो सबसे नीचे रहेगी। अब बुढ़िया जो है खुश-खुश चली गई। अब अगले दिन जो है दरबार हुआ, यानी कि शाही दरबार लगा। अब राजा ने एक फूल रख दिया और कहा कि जो इन सवालों के जवाब देना चाहे वो फूल उठा ले। अब उसने क्या किया, बहुत फूल रख दिए और क्या कहा कि जो भी इस सवाल का जवाब अब देने के लिए तैयार है, जिसके पास भी इस सवाल का जवाब है यानी, तो वो क्या करे, ये फूल को उठा सकता है और जवाब दे सकता है। बुढ़िया फ़ौरन आगे बढ़ी और इसने क्या किया, इन सवालों का जवाब दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे 1000 अशरफी दे दी उस बूढ़ी को। अब कुछ दिन जो है इसी तरह बीत गए। अब एक दिन फिर शोर सुनाई दिया तो लड़का खिड़की के करीब आया। उसने देखा कि बुढ़िया आज भी उसकी खिड़की के पास क्या है, खड़ी है। यानी आज भी कुछ ऐलान हो रहा था। ये खिड़की के पास आता है सुनने के लिए, तो देखता है कि वो बुढ़िया जो है आज भी क्या है, खड़ी है। लड़के ने जो है पूछा, अम्मा क्या बात है, क्या आज फिर राजा ने कोई ऐलान कराया है ना। बुढ़िया क्या बोलती कि हाँ, उसे दुआएं देने लगी और बोली, हाँ बेटा, मगध के राजा ने हमारे राजा के पास क्या किया, 3 गाय भेजी है और एक खत भी भेजा है। अब राजा ने ऐलान कराया है कि जो कोई ये बता दे कि इसमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है और बेटी की बेटी कौन सी, उसे क्या मिलेगा, 2000 अशरफी मिली। यानी जो मगध का राजा है वो जो हमारे राजा के पास क्या भेजा है, उसने 3 गाय भेजी और एक खत में है लिखा हुआ कि जो भी ये बता दे कि बेटी कौन सी है और बेटी की माँ कौन सी है और बेटी की माँ कौन है ना। यानी कि तीनों है, नानी है ना, उसकी बेटी है और उसकी बेटी है। तो ऐसे जो है बताना है कि कौन किसका बेटा है, बेटी है। अरे ये क्या मुश्किल है, लड़का बोलता है ना। फिर लड़का सुनने के बाद क्या बोलता है कि अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, ये कैसा सवाल है, छोटा सा, यानी उसके लिए बहुत छोटा मामूली। अब बेटा मुझे बता दे, देख मैं क्या हूँ, बड़ी गरीब हूँ, है ना। तुझे क्या करूँगी, दुआएं दूंगी और आधा इनाम भी तुझे देती जाऊंगी, है ना। यानी आधा इनाम भी तुझे दूंगी उसमें से, और तुझे बहुत दुआएं भी दूंगी, और मैं क्योंकि गरीब भी हूँ तो इस वजह से इससे मेरी मदद हो जाएगी। अब लड़के ने क्या कहा, अच्छा तुम ऐसा करना कि एक जगह क्या करना, हरी घास इकट्ठा करके इसके चारों तरफ बांस का घेरा बना देना। क्या करना, बांस का घेरा बना देना और इकट्ठा बहुत सारा घास रख देना। अब घेरा जो है इतना ऊंचा हो कि गाय जो है आसानी से ना कूद सके, है ना। घेरा जो है इतना ऊंचा करना कि गाय आसानी से नहीं जाए, उसे थोड़ी तकलीफ हो। अब 3 दिन तक तुम क्या करना है, इन गायों को भूखा रखना। 3 दिन तक क्या करना, गाय को खाना पानी कुछ मत देना और फिर उन्हें छोड़ देना। जो गाय सबसे पहले घेरे को फांद कर घास खाने के लिए अंदर घुस जाए, है ना। यानी कि 3 दिन भूखा रखने के बाद जाहिर सी बात है, कोई भी सोचेगा कि जल्दी से कुछ भी मिले तो खा ले। तो जो जानवर सबसे पहले उसके अंदर कूदेगा खाने के लिए, उसे क्या है, बेटी की बेटी समझना। यानी कि सबसे छोटी वो बेटी की बेटी रहेगी और जो इसके बाद जाएगा वो बेटी होगी, और जो सबसे आखिर में रह जाएगी ना, वो माँ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बता देता है इसको जवाब। अब बुढ़िया दुआएं देती चली गई, है ना। बुढ़िया दुआएं देती चली गई कि उसने जो है उसकी मदद कर दी। अगले दिन दरबार जो है हुआ और इसी तरह राजा ने फिर फूल रख दिया और बुढ़िया ने बढ़कर क्या किया, उसे उठा लिया और कहा, हुजूर मुझे 3 दिन का क्या दीजिए, वक्त दीजिए, मैं आपको क्या करूंगी बता दूंगी, क्योंकि 3 दिन तक भूखा रखना था, इस वजह से उसने वक्त मांग लिया। अब राजा ने उसे 3 दिन का वक्त दे दिया। बुढ़िया ने उसी तरह किया जैसे लड़के ने बताया था और चौथे दिन राजा को सब बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने किया, मतलब ऐसे ऐसे जो है, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है। क्योंकि राजा के पास जवाब भी मौजूद था, लेकिन ये देखना चाहता था कि उसकी अवाम के पास जो है कितना दिमाग है। अब राजा जो है बहुत हैरान हुआ और उसने क्या किया, वो इनाम उसे दे दिया, 2000 अशरफी दे दी बुढ़िया को। बुढ़िया खुश होती हुई उस लड़के की कोठरी से गुजरी और आधा इनाम जो है उसे दे दी, 1000 अशरफी उस लड़के को दे दी। अब कुछ दिन गुजर गए। मगध के राजा ने एक दिन राजा को खत लिखा, ठीक है। वापस से मगध के राजा ने एक खत लिखा, सुना है तुम्हारे यहाँ बहुत अकलमंद लोग रहते हैं। मैं अपने कमरे में 4 कागज रख रहा हूँ, इनमें इनाम लिखे हुए हैं। जो इनको इस तरह निकाले कि मुझे पता भी ना चले, उसे इनाम दिया जाएगा। इन कागजों को पाने वाले से ही मैं राजकुमारी की शादी करूंगा। क्या लिखा हुआ है खत में कि मेरे कमरे में, यानी कि राजा जहां पर सोता है, आराम करता है, वहां पर 4 कागज हैं, उसमें इनाम लिखा हुआ है। और जिसने भी मतलब राजा की जानकारी के बिना वो कागज को चुरा लेता है ना, इतनी सिक्योरिटी, इतना सिपाही के बावजूद, है ना, क्योंकि वो राजा जानता था कि मेरे घर पर, मेरे रूम में तक आना जो है बहुत बड़ी बात है ना, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेता है ना, कोई ऐसा कर लेता है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ बहुत अकलमंद लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। अब अगर कोई नौजवान जो है ये हिम्मत करे तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। क्या कहा कि अगर तुम्हारे वहाँ जितने अकलमंद लोग हैं, अगर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो वो आजमा सकता है, और मैं उससे फिर क्या करूँगा, राजकुमारी की शादी करवा दूंगा। राजा ने इसका भी ऐलान करा दिया। अब राजा ने ये भी चीज़ का ऐलान करा दिया कि वो ऐसे ऐसे मगध के राजा ने किया है, चाहता है वो ऐसे करना। अब वो चाहता था कि इसके राज की जो है बात नीची ना हो, है ना। वो चाहता था राजा के मतलब ऐसा हो, क्योंकि उसकी राजकुमारी के से अगर हमारे यहाँ का कोई शादी करेगा,
शादी करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इज़्ज़त रुतबा सब कुछ बढ़ जाएगा, है ना? बहुत इनाम में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। हो सकता है कि रियासत ही मिल जाए पूरी की पूरी। तो इस लालच में जो है ये चाहता था कि ऐसा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, उसने ऐलान कर दिया। अब बुढ़िया ने जब ये ऐलान सुना तो फिर लड़के के पास आई, लड़के ने कहा ये कौन-सी मुश्किल बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने इस बात पर भी क्या कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन-सा मुश्किल काम है, चुराना ही तो है। अब बुढ़िया ने राजा को जो है खबर कर दी और बुढ़िया से राजा को ये भी मालूम हुआ कि इसके दूसरे सवालों का जवाब भी जो इसी लड़के ने बताया था, तो वो बहुत खुश हुआ। यानी राजा को पता चल गया, वो बुढ़िया ने बता दी कि इससे पहले भी जो 2 सवालों के जवाब मैंने दिए थे, वो इस लड़के ने मुझे बताए थे। तो राजा बड़ा खुश होता है कि भई मैंने जिसको बंद करके रखा वो इतना बड़ा अक्लमंद है, उसको निकालता है बाहर। राजा ने लड़के को क्या किया, जेल से बाहर निकलवाया और पूछा, "क्या तुम ये काम कर सकते हो?" है ना? लड़के ने क्या कहा, "मुझे 2 नौकर और 4 महीने के खाने का क्या कर दो, खर्च चाहिए।" क्या माँगा उसने? 4 महीने का खर्चा खाने-पीने का और 2 नौकर। अब राजा ने उसे 2 नौकर भी दे दिए और 4 महीने के लिए खाने-पीने का खर्च भी। लड़के ने इन अशरफियों से जो बुढ़िया ने दी थी, तिजारत का सामान खरीदा और मगध में जा उतरा, है ना? यानी लड़के ने जो अशरफी जो बुढ़िया ने दी थी 1000 अशरफी इनाम के तौर पर जो मिला था, वो क्या किया उससे तिजारत का सामान यानी अपना बिज़नेस खोल लिया और मगध में चला गया अपना बिज़नेस करने के लिए। अब इसने वहाँ जाके क्या किया, मकान जो है किराए पर लिया और वहाँ रहने लगा, ठीक है? वहाँ पर बिज़नेस भी करता और रहने भी लगा वहीं पर किराए पर। अब 2-4 रोज़ बाद उसने क्या किया, महल का चक्कर लगाता है और महल पर बहुत बड़ा क्या था, पहरा था। यानी चारों तरफ महल पर सिपाही खड़े थे, कहीं से भी जाने का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ देर सोचने के बाद जो है उसके ज़हन में एक तरकीब आई, है ना? यानी उसने जब सोचा, बहुत दिमाग लगाया ज़ोर, तो उसको एक रास्ता मिला क्या कि उसने राजमहल के अस्तबुल के रखवाले से बात की और उसे रुपयों का लालच दिया। अब उसने क्या किया, अस्तबुल यानी घोड़ा, जो राजा पहले पहले के राजा घोड़ा, हाथी, बड़े-बड़े जानवर पालते थे ना, तो उसको पालने के लिए, उसको खिलाने-पिलाने, उसकी सफाई के लिए जो है आदमी रहते थे। तो अस्तबुल यानी जहाँ पर घोड़े को बाँधा जाता है, उसकी जो रखवाली करता है आदमी, उसको क्या करता है, पकड़ता है ये और पैसे का लालच दे देता है और क्या करता है, अस्तबुल का रखवाला उसे महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब लड़के ने काले कपड़े में पहने और चल दिया। अब लड़के ने क्या किया, काला-काला पूरा कपड़ा पहना और चला गया। क्यों काला कपड़ा पहना? क्योंकि उसे रात में ही चोरी करनी थी, है ना? क्योंकि उसने पूरा सोच रखा था आगे कैसे करना है, तो रात में जो है हर जगह लाइट बत्ती बंद रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि काला कपड़ा उतना नज़र नहीं आएगा। अब इस्तबुल के मालिक ने क्या किया, उसे घास के अंदर छुपाकर महल में दाखिल कर दिया, है ना? घास के अंदर छुपा कर के क्या करता है, महल के अंदर ले जाता है। अब रात के 12 बजे तक वो क्या करता है, छुपा हुआ रहता है। यानी जाता तो वो जल्दी है, लेकिन रात के 12 बजे तक वो, जब तक कि यानी कि राजा सो नहीं जाए तब तक कि वो घास में छुपा हुआ रहता है। अब उसके बाद काले कपड़े पहनकर क्या करता है, वो महल में दाखिल हो गया। अब थोड़ी ही देर में क्या हुआ, उसे राजा के सोने का कमरा मालूम हो गया। यानी लोगों की बातचीत से उसको पता चल गया कि राजा जो है कौन से कमरे में सोया हुआ है। अब कमरे के बाहर जो है 2 दासियाँ खड़ी थी, है ना? कमरे के बाहर 2 दासियाँ यानी 2 औरतें खड़ी हुई थी। अब लड़के ने क्या किया, बिल्ली की सी बुरी आवाज़ निकाली और ज़मीन पर बहुत सारे मोती बिखेर दिए। उसने क्या किया, बहुत सारे कीमती-कीमती जो है वो लेके गया था अपने साथ में मोती और उसको ज़मीन पर बिखेर कर बिल्ली की आवाज़ निकाला, जैसे कि बिल्ली ने क्या किया, कहीं से लात मार के चली गई ऐसी और मोती गिर गई, है ना? ऐसे सोच के वो लोग का ज़हन मतलब भटकाने लगा। दासियाँ जैसे ही बिल्ली भगाने दौड़ी, है ना? इन्होंने चमकदार मोती देखे तो वो उन्हें चुनने के लिए बैठ गई। यानी कि दासी जो है वो जैसे ही बिल्ली को सोची कि भगाते हैं, है ना? कि ताकि राजा को डिस्टर्ब ना हो सोने में। इस चक्कर में वो देखती है कि बहुत कीमती-कीमती पत्थर जो है ज़मीन पर गिरे हुए मोती। अब वो चुनने के लिए बैठ जाती है ना, क्योंकि लड़की है, औरत है, तो उसका तो मतलब दिमाग ये सब चीज़ों में चलता ही है। तो इस वज़ह से इसने जानबूझ के क्या किया था, वो कीमती मोती लेके बिखेर दिया था ताकि ये इसको चुनने में लग जाए। अब सही में ये चुनने में बैठ गई। अब लड़का क्या किया, जल्दी से कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ये चुनने बैठी वैसे ये पीछे से कमरे में घुस गया। अब इसने देखा क्या कि राजा बेखबर सो रहा है, यानी कि एकदम पूरी नींद में, गहरी नींद में है राजा। अब उसने कमरे में हर तरफ जो है नज़र दौड़ाई, मगर ऐसी जगह नज़र ना आई जहाँ कोई कागज़ होता। अब इसने सोचा कि राजा जो है इतने मतलब सिक्योरिटी सिपाही के साथ में सोता है, तो हो सकता है मे बी कहीं कागज़ ऐसे ही पड़ा हुआ हो जो उसे मिल जाए। लेकिन कागज़ जो है वो उसे कहीं कमरे में दिखाई नहीं देता। अब उसने पलंग पर नज़र डाली तो पलंग के पाए जो है ख़ास किस्म के नज़र आए, है ना? इसने सोचा हो ना हो कागज़ जो है इन्हीं में है। यानी कि जब पलंग के जो है जो जिसके ऊपर पलंग के जो चारों कोने रहते हैं ना, उसको अलग तरीके का नज़र आया। तो उसने सोचा कि हो ना हो कागज़ जो है यहीं पर हो सकता है। अब लड़के ने क्या किया, फ़ौरन ही एक डिब्बियाँ निकाली और इसको क्या किया, राजा के पैरों के पास छोड़ दिया, है ना? एक डिब्बी निकाली उसने अपने जेब से और राजा के पैर के पास क्या किया, उसने छोड़ दिया। और इस डिब्बिया में क्या थी, बहुत सारी चूटियाँ थी। यानी उस डिब्बी में पूरा उसने क्या भर के लाया था, जैसे ही जो है राजा पर चूटियाँ चढ़ती है ना? वो क्या करता है, घबरा कर उठता है और अपने बदन को खुजाने लगता है और 1 मिनट के लिए नींद में डर जाता है कि ये क्या मतलब, इतना इसको इतना सारा चूटी मतलब इसके शरीर पर कैसे आ सकता है। अब ये लड़का जो काले कपड़े पहने भूत बना हुआ खड़ा था, है ना? वो क्या करता है, जल्दी से निकला और पलंग को उठाकर देखा। वाक़ई चारों पालों के नीचे क्या था, कागज़ रखे हुए थे। अब उसने जल्दी से कागज़ उठाकर लड़का कमरे से बाहर निकल गया। यानी कागज़ उठाया उसने और पलंग छोड़ के वो तुरंत उसके कपड़े बदलने के आने से पहले-पहले राजा के ये कमरे से निकल जाता है। अब राजा को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ और सुबह होते-होते वो फिर घास के ढेर के अंदर क्या हुआ, छुपकर और उसी घास के ज़रिए जब
महल से बाहर आ गया तो वो अपनी कामयाबी पर क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। यानी कि 4 हफ्ते दिन के अंदर उसने क्या करा, राजा के कमरे में जाकर उसने उस कागज़ को चुरा लिया, है ना? लेकिन जबकि उसने कितना वक़्त माँगा था, 4 महीने का, फिर भी उसने वक़्त माँग लिया था। अब उसने जल्दी से क्या किया, भेष बदला और अपने मुल्क को रवाना हो गया। यानी कि तुरंत जो है वो क्या करता है, अपना भेष बदलता है, अपने हुलिये में आता है और सीधा फिर कहाँ चले जाता है, राजा अपने मुल्क को वापस अब चंद रोज़ बाद राजा के पास जो है हाज़िर हुआ, यानी थोड़े दिन के बाद फिर वहाँ अपने मुल्क में जाने के बाद जो है वो राजा के पास जाता है। राजा ने क्या किया, इन कागज़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ और मगध के राजा को क्या किया, खत भेज देता है ना? मगध के राजा को वापस खत लिख देता है यहाँ पर। मगध के राजा को जो है जब ये मालूम हुआ कि कोई खामोशी से इसके कागज़ जो है ले गया, तो उसकी चालाकी पर बहुत हैरान हुआ और अपनी लड़की क्या करा, इस नौजवान से शादी कर दी और अपना आधा राज भी क्या किया, उसे दे दिया, है ना? यही तो चाहता था इनका राजा कि क्या हो, कोई तो मतलब हमारे देश का जो है इस कारनामे को अंजाम दे और जो है हमारे हमारे हाथ क्या लगे, बड़ी-सी एक रियासत हाथ लगे। आधा राज जो है इसको मिल जाता है ना? और फिर साथ में सब मिल-जुल कर महल महल में जो है रहने लगते हैं और इस तरह राजा लड़के का क्या था, ख्वाब पूरा होता है। अब इस तरह शादी करने के बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे क्या होता है, महल में ले आता है। अब इसने अपने गुरु को भी जो है यहाँ अपने अपने यहाँ जो है क्या किया, उसने बुला लिया, जो गुरु ने उसको सज़ा दी थी, है ना? तो वो उसका भी शुक्रगुज़ार हो गया कि अगर आज उसने मुझे सज़ा नहीं दी, मुझे फिर राजा के पास नहीं ले जाया जाता, तो मुझे जेल में नहीं डाला जाता और इस तरह जो है मैं यहाँ पर इतनी बड़ी उसको जीत नहीं मिलती। अब इस दिन इसने जो है इस ख्वाब को सुनाया जो अब सच हो चुका था। अब यहाँ पर जो है उसने अपने उस्ताद को भी और राजा को भी और हर किसी को जो है बता दिया अपने उस दिन का जो बात था कि वो हँसने के बाद रोने लगता था, जो अपने इस ख्वाब को यानी कि बता देता है। ठीक है? तो ये कहानी जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहाँ की लोक कहानी है, बिहार की लोक कहानी है। ठीक है? तो ये यहाँ पर खत्म होता है। हम इसी तरीके से सारे जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे जल्दी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।